हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कशन करेंगे, जो एक मेरे पास में एक लास्ट कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मुझे ये पूछा गया था कि सर टू टाइम शेक से वन टाइम शेक पे आना हो या फिर टू टाइम शेक को हमें छोड़ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें वन टाइम शेक पे आना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे और वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि हम इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या हुई है प्रॉब्लम, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, ये श्योरिटी देता हूँ मैं कि आपने जो मैं बताऊँगा आपने अगर वो चीज़ें फॉलो कर ली तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा भी बन जाएगा और आपका वेट वापस से बाउंस बैक नहीं होगा, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को खतरा क्या होता है कि यार हम टू टाइम शेक अगर ले लेंगे, टू टाइम शेक ले तो रहे हैं, वेट लॉस तो हो गया, लेकिन अब फिर से अगर हम वन टाइम शेक पे आएंगे तो हमारा वेट फिर से बढ़ जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ा डर भी यही है, लोगों को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, इस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो हम पूरा इसको ध्यान में रखते हुए कि आपका वजन वापस से ना बढ़े उसको भी हम ध्यान रखेंगे और दूसरा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, XYZ कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ना तो वेट लॉस करवाते हैं, ना ही वेट गेन करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। सिंपल, अगर आप कोई बीमारी को ठीक करने के लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो आप अभी से उसको बंद कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करेगा, अगर आपको वन टाइम शेक पे भी आना है तो ये जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। इसलिए आपने ध्यान रखना है, जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है आपको उसको फॉलो करते रहना है ताकि आप वन टाइम शेक पे भी आओगे और दूसरा आपका वेट फिर से नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें इन 5 हेल्दी रूल्स को हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। जो कौन से वो रूल्स है सबसे पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग। देखो आप सभी को पता है कि रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर पाओगे। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगी, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सी फिजिकल कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा, आपका वेट लॉस जर्नी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी और फिर से आपका वेट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका वेट कम नहीं होगा। ओके, दूसरा हम यहां पर बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक। आप सभी को पता है अभी तो फिर भी समर आ चुका है तो आपकी बॉडी को वाटर कितना ज़्यादा जरूरी है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना कितना ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो लगभग 60 to 70% पानी से बनी है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि हमें कम से कम 20 kg पर 1 लीटर पानी आपने पीना है और कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह पाए और दूसरा आपकी फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आए। तीसरा यहां पर मैं आपको बात करूंगा वर्कआउट्स। वर्कआउट के अंदर आप कोई भी एक एक्टिविटी रख सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप वर्कआउट कोई हैवी वर्कआउट ही करें। आप जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, जो भी आपको एक्टिविटी बेस्ट लगे वो आप एक्टिविटी ऐड करें ताकि उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी बॉडी टोन होगी। सिर्फ हमें डिपेंड नहीं होना है हर्बल लाइफ शेक के ऊपर। ओके, चौथा जो है वो है आपका बॉडी को एनालाइज करना। देखो ये सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है, बिकॉज हम हमारी बॉडी को ट्रैक नहीं करते हैं तो आप पता नहीं चलेगा आपको कि आपकी बॉडी से क्या लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी से मसल लॉस हो रहा है, फैट कम हो रहा है या वाटर वेट कम हो रहा है। इसलिए अपनी बॉडी को मेजरमेंट करना है और अपना इंचेस भी आपको मेजरमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में आपकी बॉडी का वेट भी चेक करना है ताकि आपको पता रहे कि आपको कैसे क्या आपकी बॉडी जा रही है, इंचेस कितना कम हो रहा है, हर एक चीज के बारे में।
और आपको कहीं ना कहीं फैट मास को भी चेक करना है। तो फैट मास के लिए देखो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा उस मशीन का, तो वो मशीन आपको मंगा सकते हैं। मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं यही मशीन सजेस्ट करता हूं, बिकॉज इसी के अंदर सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। आपकी बॉडी कितनी ओबीज है, मतलब किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप, ओबीज है, फिट है, हर एक चीज उसके अंदर आ जाती है। तो आप वो मशीन आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं। ओके, जो लास्ट है वो है आपका डिनर टाइम। आपका डिनर टाइम सोने से 3 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए, और आप कोशिश करें कि डिनर करने के आधे 1 घंटे बाद में आपको लगभग 1000 स्टेप आप मतलब कंप्लीट करें, ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए और फिर से आपका वेट गेन नहीं हो और आपका जो खाना है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो आपने ये 5 हेल्दी रूल्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका गोल कोई भी हो। अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है कि हम 2 टाइम शेक को कैसे छोड़ें, क्योंकि सबसे आजकल ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग मान के चलो कि 60 to 70% पॉपुलेशन 2 टाइम शेक ले रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में हम दिखेंगे। बिकॉज सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को जानना जरूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको प्रॉब्लम भी पता होना चाहिए, और जो वो शेक ले रहे हैं उसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको कैसे बचना है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखो एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर आप 2 टाइम शेक से 1 टाइम शेक पे आ रहे हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 से 2 किलो आपका वेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, जो भी है वो प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो आपको फेस करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वैसे तो मैंने वीडियो बनाई है इसको लेकर के, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है उसको कैसे हमें सॉल्व करना उसके बारे में जानना जरूरी है। नंबर 1 आता है आपकी गट हेल्थ। देखो मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आपकी जो बॉडी है वो लिक्विड के लिए नहीं बनी है, और आप तो फिर भी 2 टाइम शेक ले रहे हैं। अब आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो आपने क्या अपनी बॉडी को आदी बना दिया है, ठीक है। तो उससे क्या हो रही है, आपकी गट हेल्थ है वो डैमेज हो रही है, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, सारा खाना जो है वो लिक्विड से ले रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट किससे पूरी कर रहे हैं, आप लिक्विड से पूरी कर रहे हैं। आपने प्रोटीन 50 ग्राम प्रोटीन आपने शेक से ले लिया, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे गट हेल्थ डैमेज हुई है, तो हमें पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा देखो आपके साथ में क्या हुआ, आप नेचुरल फूड को बिल्कुल भूल गए, यानी कि आप खाने को बाइटिंग करके खाना वो बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपकी जो कैलोरीज है वो खाना बाइट करते ना तभी बर्न हो जाती है। अब जब आप खाना बाइट करते हैं तो उस खाने को आपका जो शरीर है, आपकी जो गट हेल्थ है, वो उसको और क्या करेगी, ब्रेक करेगी। जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो आपकी कैलोरीज और बर्न होती है, तो वो प्रोसेसिंग तो बिल्कुल आपकी बॉडी भूल ही गई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी कैटेगरी किस कंडीशन में आ चुकी है, ठीक है। तो हमें दूसरा हमें ये इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें नेचुरल खाने को बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा। तीसरा है आपकी बॉडी क्या सेकेंडरी सिस्टम में आ गई। अब इसको थोड़ा समझिए आप, सेकेंडरी सिस्टम में मतलब मैं कैसे बोलना चाह रहा हूं आपको। देखो हमारा जो शरीर है वो एनर्जी बनाता है कार्बोहाइड्रेट फूड से, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट फूड किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज फिर कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, वहां से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि 50 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो शेक से, तो आपकी बॉडी क्या हो गई, सेकेंडरी सिस्टम आ गई। जो फर्स्ट सिस्टम है एनर्जी बनाने का वो होता है कार्बोहाइड्रेट सोर्स, लेकिन आपने सेकंड सिस्टम में डाल दिया है, मतलब कि आपकी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी बना रही है। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी को हमें नेचुरल प्रोसेस पे डालना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हमें कार्ब्स इंटेक करना पड़ेगा। अब कार्ब्स जो इंटेक करने, वो कौन से कार्ब इंटेक करने हैं, ज्यादातर आपको फोकस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आपको फाइबर हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स, विटामिन हो, ये सारी चीजें हो, वैसे आपको कार्ब इंटेक करने हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चौथा है देखो आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप 2 टाइम शेक ले रहे हो, तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, यानी कि आपका जो आईबीएस सिस्टम है पूरा बिगड़ जाता है 2 टाइम शेक लेने से। ओके, अब यहां पर देखो हम बात करते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इस कंडीशन से अगर आप मेरे पास में आ रहे हो तो मैं आपको सॉल्यूशन क्या दूंगा। सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो होगा आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट रखनी पड़ेगी। मैं आपको वहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 2 टाइम शेक लो, मतलब कि 50 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन लो, क्योंकि आपकी गट हेल्थ सब कुछ डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कैटेगरी में लाऊंगा, यानी कि आपकी जो डाइट रखूंगा वो बैलेंस्ड डाइट रखूंगा। आपका जो प्रोटीन है वो लगभग 20 to 25% ही रखूंगा ऑल ओवर आपकी जो कैलोरीज का है, मेंटेन कैलोरी का है। और दूसरा आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स होगा वो लगभग मैं आपका रखूंगा 40 से 50 ग्राम के आसपास, बाकी मैं आपका फैट से कंज्यूम कराऊंगा। तो इस तरीके से आपकी डाइट जो होगी वो बैलेंस डाइट होगी। ओके, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूंगा 2 टाइम वर्कआउट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो आप 2 टाइम शेक हटा रहे हो।
अब 2 टाइम शेक जब हटा रहे हो तो ऑब्वियसली देखो एक नेचुरल फूड की कैलोरी में और एक सप्लीमेंट की कैलोरी में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आपको भी पता है। आप उस पहले क्या कर रहे थे कि जब आप 2 टाइम शेक ले रहे थे तो आपने 50 ग्राम प्रोटीन किससे कंज्यूम कर लिया, सिर्फ शेक से। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा कि आपका जो 2 टाइम वर्कआउट ऐड करूंगा, सबसे पहले 2 टाइम वर्कआउट ऐड कराने के पीछे रीजन ये है कि जब आप रात को भी जब आप खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, तो हमें थोड़ी सी कैलोरीज को एक्स्ट्रा बर्न भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि या तो आपका रात को वॉकिंग हो जाएगा या मॉर्निंग में हो जाएगा, या फिर मॉर्निंग में आपका वर्कआउट होगा। कुछ टाइम के लिए आपको 2 टाइम वर्कआउट आपको रखना पड़ेगा ताकि आपका जो वेट है वो फिर से बढ़ेगा नहीं। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा है यहां पर आपको ऐड करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ओट्स आप ऐड कर सकते हैं, रोटी आप ऐड कर सकते हैं, ब्राउन राइस आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से आपको कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं जिसके अंदर फाइबर हो, आप प्रोटीन हो, मिनरल्स, विटामिन हो, इस टाइप के फूड्स आपको ऐड करने हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल यानी कि जिसके अंदर फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो फूड अगर आप ऐड कर लोगे तो फिर से आपका वेट बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड करना है, जिससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी रहेगी और आपका लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी फुलफिल रहेगी। तो ये आपने ध्यान रखना। और ज्यादातर आपको फाइबर फूड भी ऐड करने हैं डाइट के अंदर, ताकि आपका जो वेट है वो फिर से नहीं बढ़ेगा और कहीं ना कहीं मिनरल्स, विटामिन आपकी जो गट हेल्थ है उसको भी अच्छा रखेंगे। लास्ट है आपको क्या करना, बाइटिंग फूड ज्यादा ऐड करने हैं। अब थोड़ा सा आपको कट करने हैं लिक्विड्स को, इन सभी को आपको कट करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर आपको बाइटिंग फूड यानी कि जितना हो सके आपको चबा करके खाना है। क्योंकि जितना आप चबा करके खाएंगे आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छे से वर्क करेगी और उतनी वो उस खाने को काम में लेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो गट हेल्थ है वो बनी किसके लिए, वो बनी है रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो आपने लिक्विड को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ज्यादातर बाइटिंग करके फूड को आपको खाना पड़ेगा। क्योंकि जितना बाइटिंग करेंगे आपकी गट हेल्थ उतनी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, उतना प्रोसेसिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे फिर से आपकी जो आईबीएस जो प्रॉब्लम्स होगी, गेज या फिर गट हेल्थ वाली जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपने सोल्व हो जाएगी। ओके, तो आपने बाइटिंग करके खाना है और अच्छे से बाइटिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 से 3-4 बार आपने बाइटिंग किया और वो खाने को आपने अंदर उतार दिया। जितना हो सके अच्छे से बाइटिंग करें, बिकॉज जितना आप अच्छे से बाइटिंग करेंगे उतना आपकी गट हेल्थ भी अच्छे से उसको ब्रेक डाउन करेगी। ओके, तो आपने इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने खाने को निगलना नहीं है, ये चीज आपने ध्यान रखना। क्योंकि पहले भी आप क्या कर रहे थे, जब 2 टाइम शेक लेते थे तो आप क्या कर रहे थे, निगल ही रहते, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए अपने खाने को निगलना नहीं है, अच्छे से उसको बाइट करना है। कम से कम कोशिश करें कि 12 से 15-20 बार आप उसको बाइट करें, और 32 बार करें तो आप सभी को पता है कि 32 बार खाना चबाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, बिकॉज देखो काफी समय से आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं, तो आप जैसे ही ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं जैसे ये फॉलो करेंगे तो 1-2 किलो बढ़ गया तो उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज आपकी जो गट हेल्थ है, आपका जो शरीर है वो बनाई रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप परमानेंटली 2 टाइम शेक से अपनी बॉडी को नहीं चला सकते, बिकॉज डॉक्टर्स भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि आपका जो शरीर है वो लिक्विड्स के लिए नहीं बना है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना और इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका जो 2 टाइम शेक है वो आपका ड्रॉप भी हो जाएगा और 1 टाइम शेक आपका आ भी जाएगा। देखो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जो सारे क्लाइंट्स हैं ना, मेरे सारे क्लाइंट्स 1 टाइम शेक पे, और 1 टाइम शेक के साथ में मैंने सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट। ओके, जो मेरे ग्रुप्स चलते हैं वहां पे आप ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहां पे पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 1 टाइम शेक ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ऐसा नहीं है कि 2 टाइम शेक से ही आपका वेट लॉस होगा, वहां पे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, वहां पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में खड़ी हो रही। तो मेरे जो क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट्स को मैं यही हैंडल करता हूं, और मेरे पास में बहुत से क्लाइंट ऐसे आए भी हैं जो 2 टाइम शेक ले रहे थे और आज मैं उनको 1 टाइम शेक के साथ में उनका रिजल्ट अच्छे से बना रहा हूं। ओके, और भी अगर इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखें, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और उन लोगों को शेयर करें जो काफ़ी समय से 2 टाइम शेक ले रहे हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल पाएगी। उसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या फिर डाइट प्लान रिगार्डिंग कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।